चलिए ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर या इंसुलेटर हॉलो स्फीयर या कंडक्टर सॉलिड स्फीयर। कल जब आपको स्फीयर की बात बताए थे तो दो टाइप के स्फीयर को देखे थे, एक हॉलो स्फीयर और एक दूसरा सॉलिड। और हॉलो और सॉलिड स्फीयर भी कितने टाइप के थे? दो टाइप के, आपका कंडक्टर और इंसुलेटर। हॉलो कंडक्टर, हॉलो इंसुलेटर और सॉलिड कंडक्टर, ये तीन टाइप के ऐसे स्फीयर थे जिसपे चार्ज क्यू अगर डाल रहे थे तो ये चार्ज क्यू आपके स्फीयर के आउटर सरफेस पे क्या हो रहा था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो इन तीनों के लिए जो डेरिवेशन होगा वो सेम होगा, कल बताए थे। तो हेडिंग में हम तीनों को इंक्लूड किए हैं, कंडक्टर हॉलो स्फीयर, इंसुलेटर हॉलो स्फीयर और कंडक्टर सॉलिड स्फीयर। इन तीनों पे अगर चार्ज क्यू रखते हैं तो ये क्यू चार्ज आपके स्फीयर के आउटर सरफेस पे क्या होता है? यूनिफॉर्मली आपका क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इस स्फीयर के कारण हम तीन केस स्टडी करेंगे। एक बार पोटेंशियल निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर, सेकेंड पोटेंशियल निकालेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और थर्ड निकालेंगे एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। अब यहां पे अगर हम स्फीयर को ले रहे हैं, ये मान लिया जाए मेरा क्या है? आपका स्फीयर है और इस स्फीयर पे कैसे स्फीयर है? आपका कंडक्टर हॉलो स्फीयर हो सकता है, कंडक्टर इंसुलेटर हॉलो स्फीयर हो सकता है या कंडक्टर सॉलिड स्फीयर हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी हो, तीनों का डेरिवेशन क्या होगा? सेम होगा। अब इस पे कितना चार्ज हम लोग रख रहे हैं? इस पे चार्ज दे रहे क्यू। ये चार्ज क्यू इस स्फीयर के सराउंडिंग आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे स्फीयर है इसका रेडियस जो है वो रेडियस है आपका कैपिटल आर। रेडियस कितना है? कैपिटल आर। और इसका सेंटर क्या है? ओ। इसका सेंटर क्या है? ओ। अब इस स्फीयर से हम लोग आपका क्या फाइंड आउट करेंगे? हम लोग फाइंड आउट करेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस और इनसाइड द स्फीयर। कितना बताया समझ में? चलिए डायग्राम लिखिएगा, पहले लैंग्वेज है, थोड़ा लैंग्वेज लिखते हैं। लिखिएगा कंसीडर ए कंडक्टर ऑब्लिक लिखिएगा इंसुलेटर। कंसीडर ए कंडक्टर ऑब्लिक इंसुलेटर हॉलो स्फीयर and conductor solid sphere of radius r, capital of radius r, conductor solid sphere of radius r, capital R, on which positive charge q, on which positive charge q is uniformly distributed. Charge q is uniformly distributed. Uniformly distributed. ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये फिगर ड्रॉ कीजिए। हो गया। अब इस स्फीयर के कारण हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ कहाँ? आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस और इनसाइड द स्फीयर। एक एक करके तीनों केस को डील करेंगे। तीनों केस आपका इंपॉर्टेंट है
और ये लिंक है आपका कहाँ से, गॉस थ्योरम से। इसलिए करके वर्क में हम लोग क्या दिए थे, गॉस थ्योरम का फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन दिए थे। एक ही एप्लीकेशन दिए थे, फर्स्ट एप्लीकेशन दिए थे, ये करके आए थे। चलिए तो सबसे पहला ध्यान दीजिए केस 1, केस 1 है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। केस 1 है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, हेडिंग लगाइए मेरे साथ, एट ए पॉइंट outside the sphere, outside the sphere। ठीक है, केस 1 हम लोग कहां फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आउटसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। क्या तरीका यूज करेंगे इस चीज को ध्यान देंगे, क्योंकि कल के क्लास के चीजों को यूज करेंगे। जब ऐसा होगा तो स्मॉल आर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर से। याद आ रहा है, गॉस थ्योरम रिवीजन करके आए हैं। स्मॉल आर क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, कैपिटल आर से। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक स्फीयर को। ये हमारा स्फीयर हो गया और इस पे हम लोग चार्ज कितना दे रहे हैं, क्यू। अब इस पे जो चार्ज क्यू देंगे ये यूनिफॉर्मली क्या होगा, इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली आपका क्या हो गया, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। सेंटर से इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। हमें कहाँ फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आउटसाइड द स्फीयर। तो पॉइंट P जो कंसीडर करेंगे वो क्या होगा आपका, आउटसाइड द स्फीयर। तो सेंटर से पॉइंट P को कंसीडर करते हैं, ये हो गया हमारा पॉइंट P, जहां हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहां हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। क्या इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट? ये जो पॉइंट P है ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर पे। अब क्या तरीका हम लोग सीखे पोटेंशियल निकालने का, कल हम एक बार रिवीजन भी लिए थे। पोटेंशियल किसी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस तो आपके फ्लक्स के लिए ना, हमें फ्लक्स यहाँ थोड़ी फाइंड आउट करना है, हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का जो अप्रोच है वो ये है कि इन्फिनिटी से हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को कहाँ लेकर आएंगे, पॉइंट P तक। इन्फिनिटी से क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को क्या लेकर आएंगे, पॉइंट P तक, और यहाँ तक लाने जो भी वर्क डन होगा वही उस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल। चलिए लिखिएगा, लैंग्वेज है थोड़ा लिखिएगा। लेट P be a point, let P be a point outside the sphere, outside the sphere at a distance r, at a distance r from the center O, from the center O of the sphere। यहाँ पे स्मॉल आर होगा, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर है, फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द स्फीयर। पैराग्राफ चेंज। ऑन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q naught, a charge Q naught from infinity to point P, from infinity to point P, the electric potential is given by, the electric potential is given by
इज गिवन बाय, अब सारे लोग फोकस हो गए क्योंकि अब डेरिवेशन करेंगे, लैंग्वेज खत्म हो गया। हमें क्या करना है, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी तक लेके आना है और पॉइंट पी तक लाने में क्या पोटेंशियल होगा वो फाइंड आउट करेंगे। अब पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम कल जो तरीका सीखे उसका यूज करेंगे। कल हमने एक रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या वो रिलेशन याद है? वो रिलेशन था आपका V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस E इंटू dr। क्या ये रिलेशन याद है? हमने ये रिलेशन कल के क्लास में निकाला है। कल के क्लास में यही रिलेशन निकाले थे ना, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस E इंटू dr। यहां पर आपका जो चार्ज आ रहा है वो कहां से कहां आ रहा है? इन्फिनिटी टू पॉइंट P। पॉइंट P आपके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे। मतलब हम जो टेस्ट चार्ज Q0 है उसे इन्फिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हैं? r डिस्टेंस पे। तो लिमिट का क्या लगेगा? इन्फिनिटी टू r। क्या इसके लिए कल का क्लास देखना होगा, ये एक दिन का नहीं 45 मिनट का क्लास है, वीडियो अपलोड है, देखिए। इन्फिनिटी टू क्या होगा? r। कल देखिए समझ जाएगा, ये एक रिलेशन है, कैसे निकाले वो अच्छे से एक्सप्लेन किए। अभी एज अ फैक्ट याद कर लीजिए और कल डेरिवेशन कल के क्लास में देख लीजिए। तो इन्फिनिटी टू क्या आएगा? r। टेस्ट चार्ज आपका कहाँ पे? Q0 पे, और हम आ कहाँ रहे? पॉइंट P पे। तो इन्फिनिटी टू क्या आएगा? r। E क्या है आपका? E क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब गाउस थ्योरम याद कीजिए। गाउस थ्योरम में हॉलो स्फीयर के कारण इसके आउटसाइड द स्फीयर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके रखा है। हाँ, हमने गाउस थ्योरम रिवीजन किया तो वहां पे हमको याद है कि आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? KQ अपॉन में r स्क्वायर। कितना होता है? KQ अपॉन में r स्क्वायर। तो E की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, KQ अपॉन में r स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? dr। इसलिए बोले थे गाउस थ्योरम को क्या कीजिएगा? रिवीजन। अब जो रिवीजन किया उनको याद होगा, आउटसाइड द स्फीयर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ अपॉन में r स्क्वायर। किसके कारण? हॉलो स्फीयर का। ठीक है, अब हाँ पता है बहुत हो, जो चीज कांस्टेंट है उसको क्या निकालेंगे बाहर? यहाँ पे कांस्टेंट हमारा कौन है? यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा K और Q। KQ क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं माइनस KQ। इंटीग्रेशन लिमिट क्या लगेगा? इन्फिनिटी टू r। अंदर क्या बचेगा? 1/r स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? dr। क्या इसमें कोई दिक्कत? क्या इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत? चले, अब V इज इक्वल टू माइनस KQ इन्फिनिटी टू r। ये r स्क्वायर नीचे यहाँ पे पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो r इनवर्स 2 हो जाएगा इंटू क्या होगा? dr होगा। अब ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल टू माइनस KQ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r। अब ये चेक कीजिए, इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? x पे पावर n dx का n प्लस 1, x पे पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहाँ पे n की जगह क्या है मेरा? पावर -2। तो क्या हो जाएगा? r पे पावर -2 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? -2 प्लस 1। और यहाँ पे क्या करेंगे? लिमिट लगाएंगे, क्या है? इन्फिनिटी टू r। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस KQ। r पे पावर क्या हो जाएगा? -1। यहाँ क्या हो जाएगा? -1 इन्फिनिटी टू r। अब चेक कीजिएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा V इज इक्वल टू KQ। r इनवर्स बचेगा, r इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? 1/r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इन्फिनिटी टू r। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ। अब इस r की जगह एक बार क्या रखेंगे? अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपका? स्मॉल r। बीच में क्या देते हैं? माइनस। एक बार r की जगह क्या रखेगा? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? इन्फिनिटी।
तो V इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू 1/r, ये क्या हो जाएगा -0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में r। तो आउटसाइड द स्पेयर आपका कितना होता है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में r, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसमें भी तो सेम ही आता है k q upon r स्क्वायर। यहाँ r आया है पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है r स्क्वायर। हाँ 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 हाँ, क्या समझ रहे हैं दिक्कत? दोनों में डिफरेंस क्या दोनों में, किन दोनों में डिफरेंस आप खोज रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, नहीं, तो पॉइंट चार्ज के कारण नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। सिर्फ डेरिवेशन का ये तरीका है, ये पॉइंट चार्ज के कारण और स्फीयर के कारण, दोनों के कारण आपका पोटेंशियल सेम आ रहा है। तो होगा ना से डिफर करेगा दो दोनों पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम आया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज और आउटसाइड द स्फीयर, है ना? समझना पड़ेगा भैया। हाँ, इसको नोट कीजिए, देखना होगा। और न्यूटन में लॉरेंस क्वेश्चन लेके आइएगा नहीं देखिए। न्यूटन के फर्स्ट ऑफ लॉरेंस आपका डिस्क्राइब ये न्यूटन का फर्स्ट डिस्क्राइब चलिए नोट कीजिए फटाफट। भैया नहीं सोचेंगे कि यार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देते हैं पास। लैपलेस 28 नंबर एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन, देख के दिमाग खराब हो। और बताते हैं एक और। चलिए नोट कीजिए फटाफट, 2 केस और करना है, जल्दी कीजिए। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, बाद में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, इसको बाद में देख लीजिए। 28 नंबर देखिएगा और 32 बाकी सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स। ये साउंड वाले में, साउंड चैप्टर में कौन दूसरे डिसाइड लैपिस, पहले नोट कीजिए, दे रहे पानी। और फिर कितना नंबर बोले? और बाकी दोनों साउंड चैप्टर से। आप बोले फर्स्ट रूम लेके जाए, फर्स्ट रूम में फर्स्ट रूम से ज्यादा क्वेश्चन था, सेकंड रूम दिमाग खराब कर दिया। लाल कपड़ा पे रख करके आगे सुबह सामने नोट की हम पेज चेंज करेंगे। हो गया एमसीए से जो बना हल्ला करने बोले, जल्दी उतारिए। पहले नोट कीजिए ना, पढ़ाई के पहले आपके लिए हम पानी लाने जाए। माइनस ईडी लिखने क्या भैया? कहाँ पे? डी आर DR है, यहाँ पे R है। चलिए आगे बढ़े, केस 2 करें।
चलिए केस 2 हेडिंग लगाइए। हो गया, चलिए हेडिंग लगाइए केस 2। चलिए मेरे साथ हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काम कीजिए कि मुंह चलाइएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point on the surface of the sphere। इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। और इस पे कितना चार्ज देंगे, क्यू। ये चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली क्या होगा, इस स्फीयर पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है आपका, इसका जो रेडियस है वो क्या आपका कैपिटल आर। अब हमें जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो कहाँ फाइंड आउट करना है, सरफेस पे। तो सेंटर से एक पॉइंट पी को कंसीडर करेंगे, कहाँ, सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये हो गया पॉइंट पी। कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट पी, कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। ठीक है, चलिए डायग्राम ड्रॉ कीजिए। डायग्राम ड्रॉ कीजिए फटाफट। हो गया, ध्यान दीजिए। जिस भी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना होता है, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को कहाँ लेके आना पड़ता है, पॉइंट पी पर। टेस्ट चार्ज को कहाँ पे लाना पड़ता है, पॉइंट पी पे। सेम अप्रोच लगाएगी, सिर्फ जहां पर आपका स्मॉल आर है वहां पे क्या देगा, कैपिटल आर। इससे अच्छा हमने इक्वेशन फर्स्ट में आपका पोटेंशियल निकाल के रखा था, कितना, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। कहां से, फ्रॉम केस 1। केस 1 में हम ये निकाल के रखे हैं ना। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर की। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। हाँ, केस 2 तो बहुत इजी है। केस 2 तो इजी है। और यहाँ पॉइंट पी पे अगर बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए,
तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर पॉइंट पी में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो क्या होगा? के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। हो गया नोट? आगे बढ़े। केस 2 तो सब लोग अपने से बना लिए होंगे, केस 3 कीजिए। केस 3 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point inside the sphere. इसमें क्या होगा? स्मॉल आर क्या होगा? लेस देन होगा किसके? कैपिटल आर के। ठीक है, चलिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिखते हैं। हेडिंग लगाइए केस 3 फटाफट। हो गया? लिखिएगा लेट P be the point, let P be the point inside the sphere at a distance small r, at a distance small r from the center of the sphere, paragraph change। on bringing a charge q naught from infinity to point P, the electric potential is given by चलिए ध्यान से देखिएगा, पेन रख दीजिए, ये केस इंपॉर्टेंट है, सारे लोग फोकस होइएगा। इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। गाउस थ्योरम ने हमने ये सीखा है थर्ड केस में कि इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 0। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है 0? क्या पोटेंशियल भी 0 होगा? इस चीज को चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक स्फीयर, और इस स्फीयर पे हम लोग रखते हैं चार्ज। कितना चार्ज रख रहे हैं? क्यू चार्ज इस स्फीयर के आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। अब ये जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है? आर। वो रेडियस कितना है? कैपिटल आर। सेंटर से, अब इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, कहा? स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। ये पॉइंट P कहाँ है? इनसाइड द स्फीयर एक पॉइंट P है। कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल आर डिस्टेंस पे। स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जिस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को कहां लेकर आते हैं, पॉइंट P तक। इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को कहां तक लेकर आते हैं, पॉइंट P तक। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन माइनस E इंटू डी आर। लिमिट कहां से कहां लगेगा, चार्ज को देखना होगा कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। चार्ज हमारा था इन्फिनिटी पे, हम कहां लेके आ रहे हैं, पॉइंट P पे। सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, मतलब हम चार्ज को लेके जा रहे हैं इन्फिनिटी टू r। बट एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है भैया, वो प्रॉब्लम ये है कि हम चार्ज को डायरेक्ट आपका इन्फिनिटी से पॉइंट P तक नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, इसका रीजन जानते हैं। इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो। इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r²। अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता तो हम डायरेक्ट उस Q0 को उठा के कहां लेके आ जाते, पॉइंट P पे। अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता तो उस Q0 को डायरेक्ट उठा के कहां लेके आते, पॉइंट P पे। लेकिन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है और इनसाइड द स्फीयर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ और है। मतलब बाहर आपका सरफेस पे कितना है, KQ/R² और अंदर क्या है, जीरो। तो हम डायरेक्ट Q0 को आपके इन्फिनिटी से पॉइंट P तक नहीं ला सकते। तो क्या तरीका है, कैसे लाया जाए Q0 को, तो Q0 को पहले हम लोग लाएंगे इन्फिनिटी टू R, मतलब यहां से कहां तक लेके आ गए, सरफेस तक। यहां से कहां तक लेके आए, सरफेस तक, प्लस अब सरफेस से कहां तक लेके जाएंगे, पॉइंट P तक। मतलब अब कहां से जाएंगे, R टू स्मॉल r। कहां से जाएंगे, R टू स्मॉल r। इस तरह निकालेंगे तो हम कहां से कहां तक आ जाएंगे, इन्फिनिटी टू स्मॉल r। क्या ये तरीका समझ में आया? ऐसा क्यों करे, इसके पीछे का रीजन समझ में आया? इसके पीछे का रीजन ये है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और देखने को मिल रहा है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और देखने को मिल रहा है। अगर एक जैसा देखने को मिलता तो पॉइंट P को हम लोग Q0 को डायरेक्ट पॉइंट P पे लेके आते हैं, बट यहाँ पे हमें कुछ और देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमें कुछ और देखने को मिल रहा है। इसका हम डायरेक्ट नहीं आएंगे, हम पहले आएंगे इन्फिनिटी टू R, क्योंकि सरफेस पे आ रहे तो सरफेस का डिस्टेंस क्या है, R। फिर यहाँ सरफेस से कहाँ आएंगे, पॉइंट P पे, तो R टू स्मॉल r। क्या इतना बात है समझ में? अब कहां पे बोलिए, पहले इन्फिनिटी टू R आए, अब R टू कहां जा रहे हैं, स्मॉल r। आ गए पॉइंट P पे, आ रहा है बात समझ में? चले E की वैल्यू कितनी है, अभी इन्फिनिटी टू कहां है, सरफेस पे ना, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, KQ/R²। कितना है, KQ/R²। KQ/R² प्लस अब क्या हो जाएगा, R टू स्मॉल r। जब R टू स्मॉल r जा रहे मतलब इनसाइड द स्फीयर जा रहे हैं, और इनसाइड द स्फीयर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, जीरो। अच्छा यहाँ एक चीज छूट गया, dr इंटू क्या हो जाएगा, dr। ध्यान दीजिए, जो कांस्टेंट है उसको क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। जो कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, कौन निकलेगा, -KQ बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, इन्फिनिटी टू R 1/r² इंटू क्या हो जाएगा, dr प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो जीरो हो जाएगा ना, यहाँ तो जीरो हो जाना, क्या इसमें कोई डाउट?
अब ध्यान दीजिएगा, ज्यादा ही भरा हो गया। प्रीव्यू में देखिए ना, इजी वे में हो जाएगा। हाँ, वहाँ पे देखिए ग्राइड के बगल में। हाँ, आप कीजिए आराम से। हाँ बस ठीक, चलिए ऊपर कीजिए, ऊपर आप कीजिए ना। हाँ ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, v इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, माइनस के क्यू, ये प्लस आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर पे पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा डी आर प्लस क्या, ये तो जीरो ही हो गया। लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। v इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, r पे पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, लिमिट क्या लगेगा, इन्फिनिटी टू r। v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ये हो जाएगा आपका r पे पावर -1 और ये क्या हो जाएगा -1, लिमिट क्या लगेगा, इन्फिनिटी टू r। ये -1 से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू क्या बचेगा, के क्यू, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा, लिमिट क्या लगेगा, इन्फिनिटी टू r। एक बार इस r के जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू 1/r माइनस, एक बार r के जगह क्या रखेंगे, लोअर लिमिट 1/∞। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू 1/r, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा इनसाइड द हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल होगा और उतना ही होगा जितना कहाँ था, जितना आपका कहाँ था सरफेस पे, जितना कहाँ था आपका सरफेस पे। हाँ नहीं, हाँ चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए फटाफट नोटेशन नोट कीजिए।
चलिए जल्दी जल्दी। हो गया भैया। हो गया। ये भैया गाड़ी वाले बोले रे पार यार गाड़ी ना बोलता हो बोलेगा ना हो गया भैया नहीं भैया हो गया सबका। हो गया सबका। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो बताते। फाइनली अब दोनों को हम लोग रिलेट करते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। किसके कारण? हॉलो स्फीयर के कारण। ठीक है, तो चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक स्फीयर। चले ध्यान दीजिए, सारे लोग फोकस होइए। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या आपका स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर। और इस पे कितना चार्ज देते हैं? Q। चार्ज कितना दे रहे हैं? Q। ये जो चार्ज Q है ये यूनिफॉर्मली आपका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। चले यहाँ पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे, यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। अब इस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस है आपका कैपिटल R। शांत हो गए, यहाँ देखेंगे इसका जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल R। कितना केस स्टडी किए? 3 केस। पहले केस में आपका स्मॉल r क्या था? स्मॉलर देन था कैपिटल R से। पहले ये था स्मॉल r ग्रेटर देन था कैपिटल R के, ये ना था। दूसरा केस क्या था? r इक्वल टू r। और थर्ड केस क्या था? स्मॉल r आपका लेस देन था किसके? कैपिटल R के। अब पहले केस में पहले केस में आपका पॉइंट P क्या था? आउटसाइड द स्फीयर था ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था P पॉइंट पे कितना? K Q स्मॉल r स्क्वायर। और पोटेंशियल आपका था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था K Q स्मॉल r। ठीक है। फिर सेकेंड केस में हमने क्या देखा? आपका पॉइंट P जो था
पॉइंट पी जो था वो कहाँ था आपके सरफेस पे, पॉइंट पी कहाँ था आपका सरफेस पे। जब सरफेस पे था, सरफेस पे था, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो हमारा क्या है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था, के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, फिर पॉइंट पी हमने कहा लिया, फिर हमने पॉइंट पी लिया इनसाइड द स्फीयर, ये था पॉइंट पी। जब इनसाइड द स्फीयर पॉइंट पी को लिए, इनसाइड द स्फीयर हम लोग किसको लिए, पॉइंट पी को लिए, इनसाइड पी लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था, 0, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था, के क्यू अपॉन में आर। तो याद रखिएगा इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, बट पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल कितना होता है, उतना ही होता है जितना कहाँ होता है, सरफेस पे। अब इस चीज से एक चीज को और रिलेट करेगा, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब हमें ये पता चल गया कि इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल होता है, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, लेकिन पोटेंशियल तो होता है। हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल देखिए तो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। इस पॉइंट पे अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। यहाँ चेक करेंगे तो क्या होगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, अब कल हमने एक रिलेशन निकाला था, कल हमने एक रिलेशन निकाला था कि डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई इंटू आर। निकाले थे ये रिलेशन कि डेल्टा V इज इक्वल टू होता है माइनस ई इंटू आर। डेल्टा V है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल मतलब होता है कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस देखिएगा, इसको पॉइंट A बोलते हैं, इसको पॉइंट B बोलते हैं। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू आर। और यहाँ से अगर E निकालेंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और हमें पता चलेगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। एक तो गाउस थ्योरम में निकाले थे, प्रूफ किए थे कि E कैसे 0 हुआ था। एक यहाँ भी पता चल रहा है कि E क्या है, इनसाइड द स्फीयर क्या है, 0 है। आए बात समझ में, 0 होगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसलिए तो E भी क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है ये चीज। हाँ, इनसाइड द हॉलो स्फीयर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। पोटेंशियल होगा, फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। क्या हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है। हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर। चीजों को समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी 0 है। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए इसको। आए समझ के डाउट आ गया ना, तो कौन वाला, ये वाला बोले तो आप लास्ट वीडियो देखिए ना, वीडियो देखने के बाद बताइए, यहाँ आके देखिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास का वर्क ड्यान में रखिएगा। अगले सुनिए, अगले क्लास का वर्क है गाउस के थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड इंसुलेटर।
वो स्पेयर वाला था हाँ। सिलेंडर वाला था। तो वो सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन